नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवित पुत्री का व्रत कथा व पूजा विधि। जीवित पुत्री का व्रत प्रति वर्ष अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जो कोई स्त्री इस व्रत को पूरे विधि विधान व श्रद्धा से करती है, उसे पुत्र शोक नहीं मिलता, उसका पुत्र दीर्घायु आयु जीता है। जिस कारण इस व्रत को सभी औरतें बहुत ज्यादा महत्व देती हैं। इस व्रत वाले दिन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत वाले दिन व्रत रखने वाली सभी औरतें निर्जला व्रत बिना पानी के रखती हैं। वैसे तो यह जीवित पुत्री का व्रत लगातार 3 दिनों तक किया जाता है। खास तौर पर यह व्रत उत्तरी भारत व नेपाल देश में किया जाता है। ऐसे में आप भी जीवित पुत्रिका का व्रत रखते हैं तो हमारे द्वारा बताई हुई व्रत व कथा पूजा विधि को सुनकर या देखकर आप अपना व्रत पूर्ण कर सकती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नवमी तक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक जंगल में चील और लोमड़ी भ्रमण कर रहे थे। उसी समय दोनों ने औरतों के द्वारा जीवित पुत्रिका का व्रत करते हुए देखा और दोनों व्रत की कथा भी सुनी। उस समय चील ने तो इस व्रत की विधि व कथा को पूरी श्रद्धा के अनुसार ध्यान पूर्वक देखा, किंतु उस लोमड़ी का ध्यान व्रत कथा में नहीं था, जिसके कारण लोमड़ी की कोई संतान जीवित नहीं रही। एक एक करके सारी मर गई, परंतु चील की सभी संतान दीर्घायु आयु जीवित रहकर अंत में स्वर्ग लोक को गई। यह व्रत 3 दिन तक अलग अलग तरह से किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। नहाए खाए। इस दिन जीवित पुत्री का व्रत का प्रथम दिन होता है, जिस कारण इसे नहाए खाए व्रत कहते हैं और दिन में एक बार भोजन कर सकती हैं, किंतु उसके बाद कुछ नहीं खा सकती। इस दिन जीवित पुत्री का व्रत का द्वितीय दिन होने के कारण इसे खरजितिया व्रत कहते हैं। इस दिन औरतें बिल्कुल निर्जला व्रत रखती हैं, क्योंकि यह दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पारण। इस दिन जीवित पुत्री का व्रत का आखिरी दिन होता है। इस दिन व्रत रखने वाली सभी औरतें व्रत का पारण करती हैं, किंतु पारण में केवल झोर, चावल, नोनी का साग एवं मड़ुआ की रोटी खाई जाती है। तब जाकर औरतों को यह व्रत फलीभूत होता है। जीवित पुत्री का व्रत की विधि। इस व्रत को रखने वाली सभी औरतों को प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर नए वस्त्र पहनना चाहिए। जिसके बाद भगवान सूर्य नारायण को पानी चढ़ाएं। उसके बाद पीपल व तुलसी माता के पेड़ में भी पानी चढ़ाएं। इसके बाद सूर्य देव की प्रतिमा को स्नान कराकर उसकी पूरे विधि विधान से धूप, दीप, फूल आदि चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर व्रत कथा सुने। कथा सुनने के बाद भगवान सूर्य की आरती करें, जिसके बाद बाजरा से मिश्रित पदार्थ का भोग लगाएं। जीवित पुत्री का व्रत कथा। द्वापर युग की बात है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब 5 पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा और कृपाचार्य को साथ लेकर अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए उनके शिविर में घुस गया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी और पांडवों के 5 पुत्रों को पांडु पुत्र समझकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब अश्वत्थामा शिविर से बाहर आए तो पता चला कि जिन्हें मारा है वो पांडव नहीं बल्कि उनके 5 पुत्र थे। जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों के डर से वहां से भाग निकला। दूसरे दिन प्रातः होते ही 5 पांडव पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव भगवान कृष्ण जी के साथ अश्वत्थामा को ढूंढने निकल गए और संध्या होने से पहले सभी ने अश्वत्थामा को ढूंढ निकाला और बंदी बना लिया।
भीम और अर्जुन ने उसे तुरंत मारने को कहा, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर और मधुसूदन कृष्ण जी ने उसे मारने के लिए मना कर दिया और यह परामर्श दिया कि इसके सिर मणि लेकर इसे मुक्त कर दो। जिसके बाद भीम और अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से मणि को निकालकर तथा केस मूंड कर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अब अश्वत्थामा इस अपमान का बदला लेने के लिए अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को पत्नी देवी उत्तरा के गर्भ में पल रहा पांडवों का अंतिम वंश के ऊपर अमोघ अस्त्र का वार कर दिया, जिसके कारण उत्तरा के गर्भ में दर्द होने लगा और वह जोर जोर से चीखने लगी। किंतु पांडु पुत्र इस अस्त्र का प्रतिकार नहीं जानते थे, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब पांचों पांडव और द्रौपदी तथा सुभद्रा सभी मिलकर भगवान कृष्ण जी से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने की प्रार्थना की। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कृष्ण जी अपना सूक्ष्म रूप धारण कर देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा करी। किंतु जब देवी उत्तरा के गर्भ से बच्चा उत्पन्न हुआ तो वह मृत हुआ। यह देखकर सभी दुखी हुए और भगवान कृष्ण जी से पुनः प्रार्थना करने लगे कि इस बालक को जीवन दान दो प्रभु। जिसके बाद भगवान कृष्ण जी उस बालक को प्राण दिया और वही बालक पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा। तब से लेकर आज तक औरतें अपने पुत्र की दीर्घ आयु की कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत पूरे विधि विधान से करती हैं। जीवित पुत्रिका या जितिया पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक पेड़ पर एक चील निवास करती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारनी रहती थी, जिस कारण दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों घूमने के लिए निकली तो रास्ते में देखा कुछ औरतें जितिया पुत्रिका का व्रत कर रही हैं। यह देखकर दोनों वहीं पर बैठ गई और व्रत पूजा की विधि को देखने लगी और कथा सुनी और प्रण किया कि यह व्रत हम दोनों भी करेंगे। अगले वर्ष जितिया पुत्रिका व्रत आया, किंतु शहर में एक बड़ा व्यापारी मर गया, जिसके दाह संस्कार में शियारिन को बहुत तेज भूख लगने लगी और वह खाना खा ली। किंतु चील ने संयम रखा और पूरी श्रद्धा के अनुसार व्रत किया और पूरे विधि विधानों से दूसरे दिन जीवित पुत्रिका व्रत का पालन किया। ऐसे में कुछ दिनों के बाद दोनों सहेलियों की मृत्यु हो गई और दोनों ने अगले जन्म में एक ब्राह्मण परिवार की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। इस जन्म में चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन रूप में जन्मी थी। चील का नाम सीलवती और सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया। ब्राह्मण ने अपनी बड़ी पुत्री सीलवती यानी चील का विवाह बुद्धिसेन के साथ कर दिया तथा कपूरावती शियारिन का विवाह नगर के राजा माल्यकेतु के साथ कर दिया। सीलवती की शादी के बाद भगवान ज्योतवाहन की कृपा से 7 पुत्र हुए और दूसरी ओर कपूरावती के जो भी बच्चे जन्म लेते वह उसी समय मर जाते, जिस कारण वह बहुत दुखी रहती थी। इधर सीलवती के सभी पुत्र बड़े हो गए। बड़े होने पर उसी राजा के दरबार में काम करने लगे, जिसके साथ उनकी मौसी कपूरावती का विवाह हुआ था। कपूरावती जब भी सीलवती के सभी पुत्रों को देखती तो ईर्ष्या से जल उठती और एक दिन राजा से कहकर उसने सीलवती के सभी पुत्रों के सिर को धड़ से अलग करवा दिया और उनको मिट्टी की मटकी में रखवा कर लाल कपड़े से ढककर सीलवती के घर भिजवाया। भगवान ज्योतवाहन यह सब देखकर उसे सीलवती का व्रत याद आया और उसने उसके सभी पुत्रों के सिर को धड़ से जोड़कर उन्हें पुनः जीवन दान दिया, जिस कारण 7 पुत्र जीवित हो उठे और कटे हुए सिर की जगह फल बन गए। दूसरी तरफ रानी कपूरावती यानी शियारन सूचना पाने के लिए अति व्याकुल हो रही थी। जब कोई सूचना नहीं आई तो वह स्वयं अपनी बड़ी बहन सीलवती के यहाँ आ गई। जब वह घर आई तो देखा कि सीलवती के सातों पुत्र जीवित है।
जिस कारण उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सीधे अपनी बड़ी बहन के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। तब उसी समय भगवान जीवित वाहन की दैविक कृपा से दोनों को पिछला जन्म याद आ गया। वह कपूरावती को उठाई और उसे पाकड़ के पेड़ के नीचे लेकर गई और सभी बातें सुनाई। अपने पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर कपूरावती के होश उड़ गए और थोड़ी देर बाद दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। जब यह बात राजा को पता चली कि उसकी पत्नी कपूरावती सियारिन अब नहीं रही, वह उसे उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार करवाया और भगवान जीवित वाहन से माफी मांगने लगा। तो दोस्तों, आपको हमने जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में विस्तार से बताया है। तो आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।